भाग्य से किसी को मिलते हैं भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन हरि भक्तों के दर्शन किसी को मिलते कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीन जन करुणा निधान दीन जन करुणा भक्ति भाव भक्ति
बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाथ पिलर केश अंग कुसुमावली, केश अंग कुसुमावली, ओ पिलर केश अंग कुसुमावली, केश अंग कुसुमावली, और सुरंग कच डोरी, और सुरंग कच डोरी, हाँ और सुरंग कच डोरी, और सुरंग कच डोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी। ओ हरलीनी वृषभानु भवन पे, चोरी कर ली, वृषभानु भवन, हाँ हरलीनी वृषभानु भवन पे, वृषभानु भवन से नंद सुवन कर छोड़ी, नंद सुवन कर छोड़ी, आनंद लाला ने करी चोरी, लाला ने करी चोरी। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में रतन राधिका गोरी,
बोले भानु बाबा की है, बोलो विश्वानु महाराज की, बोलो विश्वानु महाराज की, बोलो कीर्तिका मैया की, बोलो राधा रानी की। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मीठो नाम हमारी, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को।
हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीराम माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रत्यापन करता हूँ। उपस्थित ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रत्यापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णु श्रीमान श्री परमेश्वर प्रभु जी के
चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री महाराज जी का आदेश है कि हरि कथा बोलने के लिए, मुझे तो बोलना नहीं आता लेकिन फिर भी चेष्टा करता हूँ। देखो, संसार में हम लोग सभी प्राय सभी लोग दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, सभी लोग दुखी हैं। कोई दूसरे से कह देता है, कोई उस बात को छुपा लेता है। दुखी जरूर है। कोई अपने हृदय में उसको दबा के बैठ जाता है, कोई उसको खोल के दूसरे से कह देता है या किसी साधु वैष्णव से कह देते हैं। लेकिन दुखी सभी हैं। इसीलिए क्योंकि भागवत जो है भगवान की बोली हुई वाणी है, कभी गलत नहीं हो सकती। उसने पहले ही बोल दिया कि लब्धवास दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीरा तूणम यतेत न पतेत अनुमृत्युम यावत निश्रेष्ठाय विषय खलु सर्वदा से। ऐसे नहीं बोल दिया गया, कुछ न कुछ तो है। क्योंकि ये संसार कैसा अनित्य संसार है। जब हम किसी अनित्य वस्तु के पीछे दौड़ते हैं तो जब वो हमें मिलती नहीं तो उससे फिर हमें क्या होता है, दुख होता है। इसलिए संसार में भगवान पहले बता दी कि लब्धवस दुर्लभमिदं, अर्थात ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ वस्तु है, लेकिन भगवान ने कृपा करके हमें सुलभ कर दिया, अर्थात दे दिया। हमारे भी कोई अपने संस्कार नहीं दिख रहे हैं जिससे कि हमें ये भगवान ये मनुष्य तन मिल जाता है। लेकिन ये भगवान की एकमात्र कृपा है, जिस कृपा के कारण से उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दे दिया, सुलभ कर दिया। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए, विषया खलु सर्वदा से। कि संसार में देखो, विषय भोग तो अन्य जीव भी करते हैं, पशु भी जो है भोग करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, सोते हैं, आत्मरक्षा करते हैं और संतान उत्पत्ति भी करते हैं, बढ़िया खाते हैं। इसीलिए स्वयं महाराज कहते थे, आहार निद्रा भय मैथुन समान एतत् पशु नारायणम। अर्थात हमें 4 कार्य जो पशु भी करते हैं और 4 काम हम भी करते हैं। हम देखो सोते हैं, नहीं सोते, खाते भी हैं, नहीं खाते क्या, खाते भी हैं। संतान उत्पत्ति हम करते हैं और यदि कोई मारने आता है, अगर उससे जीतने वाले तो लड़ लेते हैं, नहीं तो 9-2-11 हो जाते हैं, भाग लेते हैं। यही काम पशु भी करते हैं। यही काम अगर ये हम भी करते रहे तो मनुष्य में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य भजन कर सकता है, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकते। इसीलिए ये मनुष्य जीवन पा करके जो व्यक्ति भजन नहीं करता, अर्थात इसलिए तुलसीदास जी भी खुद कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबगन ताहि गावा। गोस्वामी जी ने भी यही कहा रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य से ये क्या मिलता है, मनुष्य तन मिलता है। इसलिए इस मनुष्य तन में पा करके इस घोर भरा हुआ क्या है, कष्टमय संसार में हम लोग आकर के फिर भी यदि हम मस्त रहते हैं, किसी में खाने पीने में, बोले भैया क्या करें, बोले भैया हम तो चैन से रह रहे हैं। भैया चैन से 2 ही आदमी रह सकता है, ये तो बच्चा होगा, ये तो कोई पागल होगा। इसके अलावा कोई संसार में सुख में नहीं रह सकता, क्योंकि संसार क्या दुखालय में शाश्वता। ये संसार दुखों का भंडार है। जिस तरह से कोई कोयले की खदान में जाए सफेद कपड़ा पहन करके और बोले कि मैं इस कपड़े में जैसे गया था वैसे लौट आऊंगा, ये बड़ा मुश्किल है। उसके कहीं ना कहीं दाग जरूर लगेगा। ऐसे संसार का दुखमय संसार है, उसको कहीं ना कहीं से कष्ट जरूर मिल रहे होंगे। एक कष्ट हटाते हो दूसरा आ जाता है, दूसरा हटाते हो तीसरा आ जाता है। चैन बंदी हुई किसका, कष्टों का चैन बना है। एक हटाते हो 4 खड़े जाते हैं फाड़ पर। इसलिए इस संसार से, अर्थात इस दुख भरे संसार से हमें निकलने का क्या उपाय है, एकमात्र क्या, गुरु पद आश्रय। जब तक व्यक्ति या कोई भी कितना बुद्धिमान हो, संसार में कितनी पढ़ाई कर ले, मटेरियल जगत में खूब डिग्री डिप्लोमा ले ले, लेकिन भैया दुख से नहीं बच सकता। उसको दुख से बचने का एक ही उपाय है, एकमात्र क्या, हरि गुरु वैष्णव पद आश्रय। जब तक गुरु पद आश्रय नहीं करेगा तब तक भव सागर पार नहीं कर पाएगा। क्योंकि शिव जी भी जब इतने बड़े होकर के, जबकि भगवान शिव जी से बढ़ के मुझे लगता है कोई होगा नहीं, क्योंकि कौन है, वैष्णव नाम यथा संभव। वो खुद कह रहे हैं कि बिन गुरु भवनि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर संभव।
कहते हैं मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, यदि हो भी गया तो कहते बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते। इसलिए गुरु वैष्णव में क्या करते हैं, हरिनाम का आश्रय देते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, एकमात्र क्या है, हरिनाम ही एकमात्र उपाय है इससे भवसागर पार करने का। क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। छोटी मोटी नदी हो तो भैया हम तैर के पार कर जाए, नाला हो तो कूद के निकल जाए, लेकिन ये क्या है, ये विशाल समुद्र है। विशाल समुद्र में तो छोटे मोटे नाव भी नहीं काम करती। अब इस समुद्र है जो उसमें कोई सोचेगा नाव से निकल जाऊं, ये तैर के चला जाऊं, वो निकल नहीं सकता। एकमात्र क्या, इसके लिए पोत की आवश्यकता। पोत कौन सा, जहाज। एकमात्र जहाज ही है। वो जहाज क्या है, वो गुरु पदाश्रय क्या है, जहाज। कुछ करना नहीं, खाली जहाज में बैठ जाना है, बस जहाज अपना चला जाएगा। ऐसे गुरु जी का आश्रय करके, वैष्णव का आश्रय करके यदि कोई भजन करता है तो उसको कुछ भी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ अपना भजन करते रहें और अपने आप भवसागर हम पार हो जाएंगे। क्योंकि इस कलयुग में पहले बताया कि कितने अध्याय थे विष्णु, त्रेतायाम यजितो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलोतर हरि कीर्तना। कि कलयुग क्या है, सतयुग में क्या होता था, ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। और इसके बाद कौन सा युग आता है, सतयुग के बाद त्रेता आता है। त्रेता में कैसे भगवत प्राप्ति होती थी, यज्ञ के द्वारा। जैसे भगवान राम जब आए तो ऋषि लोग कैसे, जो राक्षस थे उनकी सामग्री खा जाते हैं, उनका हवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान जो है त्रेता में आकर के भगवत प्राप्ति का उपाय क्या बताया, यज्ञ। इसके बाद द्वापर आया। द्वापर में परिचर्या के द्वारा अर्थात अर्चन विधि मार्ग से भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन ये मनुष्य जो कलयुगी जीव है, ना तो वो ध्यान कर सकता, न तो यज्ञ कर सकता, न अर्चन कर सकता। इसीलिए भगवान ने क्या होता है, नाम संकीर्तन, कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। एकमात्र कलयुग में एक ही उपाय है, क्या, हरिनाम। और कुछ भी करने की आदत। क्योंकि देखो ध्यान करोगे तो जब ध्यान करने बैठोगे ना तो रास्ते में लोग दिखेंगे, बाजार में जाओगे मार्केट में तो दुकान वाले दिखेंगे, वो कपड़े दिखेंगे, वो दुकान का सामान दिखेगा जब ध्यान करना कभी। और यज्ञ करने की जहाँ बात आएगी, कोई सोचे मैं नित्य कर्म कांड वाला यज्ञ करूं, तो देखो ना तो सामग्री शुद्ध है और ना ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं मिलते आजकल। होंगे, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कार्य है। और अर्चन की जहाँ बात रही, देखो शरीर के जो शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, वो हमारे अंदर होता नहीं, शरीर शुद्ध हमारा। इसलिए नाम क्या है कि ना तो इसमें कोई विधि है न विधान है। जैसे भी अपना हाथ मुंह धो और हरिनाम शुरू कर दो, बिना नहाए करो, नहा के करो, सोते उठते बैठते। गुरु वैष्णव हमें इसीलिए जानते थे कि ये संसार के हम लोग क्या है, हम बद्ध जीव हैं। हम बद्ध जीवों के लिए एक सरल उपाय निकाला, क्या, नाम। इसीलिए नाम करना चाहिए। देखो, और यहाँ तक कि देखो ब्रज में यशोदा मैया भी क्या करती थी, नाम ही करती थी। इसलिए हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर में कुछ भी काम करें, रसोई बनाए, झाड़ू पोछा में लगाए, तो क्या करें, हरिनाम करें। क्योंकि यशोदा मैया खुद जो है क्या करती थी, हरिनाम करती। जब देखो यशोदा मैया जब दही मंथन करती थी, क्या करती थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदा मैया अपने कृष्ण के लिए अर्थात अपने लाला के लिए क्या करती, मक्खन निकालती और बैठ करके क्या करती, निकालते हुए कीर्तन करती। उनको ये भी नहीं होश रहता कि मेरा लाला सो रहा है, वो भूखा हो गया, कि प्यास लगी हुई, कुछ नहीं। क्यों, कीर्तन में इतना आनंद है, जो करते हैं वही इसको जानते हैं। हमारे गुरु वैष्णव लोग करते हैं, इसीलिए वो नाम की महिमा को बार बार बोलते हैं। क्यों, उसमें उनको आनंद आता है। इसलिए जिसमें आनंद आएगा ना, वो उस वस्तु को बार बार बोलेगा। इसलिए हमें यशोदा मैया के नाम में इतनी अभिष्ट थी, उन्हें यही नहीं पता होता था कि मेरा लाला सो रहा है, समय हो गया होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, हर समय नाम करती। इसीलिए नाम ही क्या है, ये प्रधान है। नाम करते करते जब व्यक्ति देखना, जब गुरु पद आश्रय करता है, गुरु पद आश्रय करते नाम करता है, वो सरल और सहज रूप में क्या करता है, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए इस कलयुग में हमें नाम करना चाहिए। और
तुलसी में जल देना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये अगर 3 कार्य करते रहे ना तो अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा और संसार में ज्यादा हमें नियम कानून में फंसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम ही क्या है। इसलिए सत्यव्रत मुनि थे, वो भी क्या बोलते थे, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लासत्कुंडलम गोकुल ब्रजमानम यशोदा कृष्ण को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे, जैसे ओखल में बंधे हुए कृष्ण जो यशोदा मैया से भयभीत हैं। देखो भगवान कौन है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन मालिक होने पर यशोदा मैया के छड़ी से भयभीत होकर के रो रहे हैं। क्यों, क्या छड़ी से रो रहे हैं? यशोदा मैया ने कैसे बांधा, प्रेम के द्वारा उनको बांध लिया। एक जैसे यशोदा मैया जैसे जब गांठ लगा रही थी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। क्यों छोटी पड़ती, ये बता रहे हैं कि एक साधक की चेष्टा और एक भगवान की कृपा। जब साधक गुरु वैष्णव के आदेश से चेष्टा करता है, कैसे चेष्टा, हरिनाम संकीर्तन करता है, नाम करते हैं, नींद आती है फिर भी बेचारा कई बार माला छूट जाती है हमारी। हम लोग खुद करते हैं कि सुबह से हमसे भी माला छूट जाती है और माला छूटने पर फिर उसको पकड़ के फिर करते हैं। ये चेष्टा को देख करके भगवान और गुरु वैष्णव का हृदय पिघल जाता है। जैसे कि हम लोग नाम करते हैं, फिर गुरु जी से आके बोलते, गुरु जी मैं माला करते करते ना मेरी माला छूट जाती है। कभी कभी तो माला ठीक चलती, कभी कभी माला गड़बड़ हो जाती है। अगर गड़बड़ हो रही है, चेष्टा कर रहे हैं बार बार, यही चेष्टा देख करके गुरु वैष्णव का मन पिघल जाता है और भगवान का हृदय पिघलता है। भगवान भी सोचते हैं मेरा नाम करती सुबह उठ करके, और इसके बाद भी देखो इसको नींद आती है, फिर गिर जाती है नाम के, देखना कुर्सी में लोग नाम करके तो लुढ़क जाएंगे, फिर उठेंगे बोलो हो मैं सो गई। तो ये जो बार बार चेष्टा देखते ना भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये चेष्टा देखते देखते फिर भगवान क्या करते हमारे पर, और भगवान और गुरु वैष्णव कृपा कर देते हैं। फिर जब उनकी कृपा हो गई फिर तो भगवान मिल गए, फिर तो चेष्टा फिर ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता। इसीलिए क्या बोला, ये नाव रूपी अर्थात गुरु वैष्णव के चरण क्या है, ये नाव है, ये जहाज है पूरा नाम गुरु वैष्णव का। जैसे वो बोलते वैसे करते रहो, बस अपने भवसागर पार। इसीलिए देखो हमें नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य और धन्य करना चाहिए। देखो ब्रज गोपियां भी कृष्ण का ही नाम करती थी। तव कथा अमृतम तप्त जीवना कैसे हैं ये मंगल करने वाले। तव कथा मृतम तप्त जीवन अर्थात तपे हुए जीवन। संसार में देखना खूब लोग दुखी हों, यदि भगवान का नाम कीर्तन करने लगे ना तो अपने आप सब भूल जाते हैं। 2 मिनट अगर उसका मन लगा करे 2 मिनट में ही वो सारा दुख भूल जाते हैं। क्योंकि हम जब कोई चीज, महाराज जी कल भागवतम महात्म्य सुना रहे थे कि जब कोई व्यक्ति ध्यान से सुने अर्थात क्या कथारी कथा ध्यान से सुने, इसलिए सूत गोस्वामी ने पहले बोला सौनक आदि ऋषियों को देखो सावधानतया सुनो, अर्थात सावधानी में कथा बोलूं और आपको मन कहीं और। क्योंकि कई बार हमसे ऐसे होता है, बोलते हैं महाराज हम तो नाम करते करते 20 साल हो गए और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मन से नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सावधानतया सुनो, कि सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि मन दिया कहीं और ही तन साधन के पाही तुलसी यही कुयोग थे कि हरि रंग जरागन। 10 साल 20 साल बीत गए भैया, कुछ भी नहीं हुआ। बोले अब तो हम थक गए माला करते करते, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ गिरता जा रहा है।
इसलिए भैया हम ये माला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ध्यान से नहीं किया। इसीलिए सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी और सौनक आदि 88 ऋषियों कह रहे हैं कि सावधानता श्रवण, सावधानी पूर्वक श्रवण करना, क्योंकि संसार का ऐसा काल व्याल ग्रास त्रास निर्नाश है सब। कि कलयुग रूपी जो क्या है ये सर्व हमें सबको निगल रहा है। कैसे? हमारी आयु हरण करता है। रात दिन में देखना सूर्य निकलते हैं, शाम हो जाती है, आयु हरण करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और बढ़िया से हमारा जो है चुपचाप हमारे इस आयु को हर करके चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं काल रूपी व्याल अर्थात सर्प है, हमें निगले जा रहा है। इसलिए हमें एक ही से बचने का उपाय है। उससे बचने का उपाय क्या बताया? नाम संकीर्तन। देखो नाम करते करते कैसे जब भागवतम हुआ तो धुंधकारी जैसा व्यक्ति उसका जब कल्याण हो गया, वो जो इतना उपाधि था कि लोगों को मारना पीटना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। जब वो उसके जैसा धुंधकारी व्यक्ति जब उसका कल्याण हो सकता है तो क्या हम अधिक करें भगवान का नाम, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा। विश्वास होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ ही जब देखो धुंधकारी जानता था कि जब बस ये साइजनों बांस पर बैठ जाऊंगा और मेरा जो भैया गौ करण यदि ये हरि कथा करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ बैठ गया था, क्योंकि वो कोई जो गौकर्ण था वो साधारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, उस ऋषि का दिया हुआ वो फल था। और ऋषि का कोई भी चीज साधु संत यदि मारे भी तो कृपा, और डांटे तो कृपा, और प्रेम से कोई चीज दे दे तो भी कृपा। देखना जितने भी कृष्ण लीला में असुर आए हैं वो कोई साधारण असुर नहीं थे, सब ऋषियों के द्वारा सात्विक कौन थे? वो थे दुष्ट थे, लेकिन सबका भगवान को जो है भगवान ने सबको दर्शन दिया, सबको भगवान ने कल्याण किया। इसलिए कहते हैं साधु कैसे भी वो फल दिया जो कौन है? वो गौकर्ण था। कहते गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाकाल। कहते जब भैया पैदा हुआ इतना धुंधकारी का उसे धुंध मचा के रख दिया, और उसकी जो मैया थी उसको कहने क्या वो तो उससे बड़ी धुंधकारी थी। क्यों? क्योंकि मैया क्या बोलती थी कि यदि भैया फल खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? गर्भ धारण करना पड़ेगा। और कहती कि यदि गांव में चोर आ गए मैं भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए हमें सदा सर्वदा हमें स्वयं कीर्तन करना है और अपने बच्चों को जरूर कीर्तन कराना है। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को दबा के रखते हैं, बोले तुम घर में रहो, मैं तो जो ना मैं कथा सुन के आती हूँ। जो समझदार उनको घर से लाएंगे नहीं, और बूढ़े बूढ़े लोग आ जाएंगे, बोले भैया मैं पहले सुन के आती हूँ क्या होता है। इसीलिए हमारे बच्चे आजकल सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। फिर बाद में साधु के पास जाकर रोएंगे, बोले भाई बाबा मेरा ना बेटा ऐसे हो गया, मेरी बेटी ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि हम शिक्षा ही देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामात पिता बालक ही बुलावहि, मात पिता बालक ही बुलावहि, उदर भरण सोई मंत्र सिखावहि। हमने माता पिता क्या करते बच्चों को बुलाते, बोले भैया इधर आओ, बोले देखो मैंने जीवन बनाए, इस तरह जो तपस्या किया, शरीर को थकाया, ये मकान बनाया, ये गाड़ी खरीदे, तुम यही करना। पढ़ाई लिखाई करके शादी करके पैसे कमाना, संसार में उल्टा से तो काम नहीं करना था। साधु के चक्कर में मत फंसना। बेटा शराब पिए तो माता पिता खुश, बेटा यदि माला ले ले माता पिता का मन खराब, बोले पता नहीं साधु ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया। इसलिए इसी यही कारण है कि आज संसार और संसार के जो बच्चे अर्थात जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं आज गलत कार्यों में। क्यों बिगड़ रहे हैं? ये हमारी शिक्षा के कारण बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं माता पिता का इसमें दोष होता है कि माता पिता साधु के पास जाएंगे लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए जब भी देखो कथा हो तो अपने घर से अपने जो बच्चे हैं उनको जरूर लेकर के हरि कथा में लाना चाहिए, क्योंकि जब लाओगे उनके संस्कार बनेंगे। कौन से? भक्ति उन्मुखी संस्कार है ना। इसलिए हम बच्चों को स्वयं आकर के पति पत्नी को मिलकर सबको हम भगवान महाराज जी की कथा में या भागवतम जाना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और देखो ये छोटे छोटे हमारे प्रभु जी लोग आए हुए हैं, देखो ये हमारी दीदी विदेश से आए हुए हैं, प्रभु जी हमारे देखो आए हैं। क्यों? इन लोगों ने समझा, गुरु वैष्णव ने जाकर इनको एक शब्द से कहा और ये चले आए, इतना विश्वास के साथ आए। और हम लोग ऐसा नहीं इंडिया में रह करके अपने बच्चों को लेकर नहीं आते कथाओं में। हम जो ओल्ड एज वाले तो आगे बैठ गए, अब कई बार बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है।
लेकिन जिनके समझ में आएगा, अर्थात नए जनरेशन है, जब वो आएगी, वो सुनेंगे, उनको पता चलेगा कि सच में भगवत भक्ति ही क्या है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, कीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य और धन्य करना चाहिए। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सो जाते हैं, फिर खो भी जाते हैं। नींद आ रही है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी सुना कीर्तन, कथा सुनी, समझ आई तो? अब मैं भी 10 मिनट कुछ बोलता हूँ। हाँ, आज हम लोग इस घर में आए, नीरज के माता पिता सब यहाँ पर, घर वाले सब, उनका विशेष धन्यवाद। इन्होंने हम सब भक्तों को, इन सब भक्तों को यहाँ पर बुलाया। और जिस घर में कीर्तन हो, जिस घर में भगवान का नाम हो, कैसा है? मंगल भवन क्या हारी? मंगल हारी, है ना? भगवान का नाम सुनकर तो भूत प्रेत भी भाग जाते हैं ना। भूत प्रेत क्या होता है? देवता ये सत्व गुण में रहते हैं, मनुष्य रजोगुण में रहते हैं। सुना ना, 3 गुण। और भूत प्रेत सारे तमोगुण। इसलिए भगवान का नाम सुनकर भूत भाग जाते हैं, मतलब तमोगुण भाग जाता है। हम सबको भी भूत लगा हुआ है। कौन सा? तामसिक गुण वाला। तामसिक गुण मतलब भगवान का नाम में, कथा में जाने का हमारी कोई रुचि नहीं। अभी यहाँ मेला लग जाए ना 3 सेक्टर में, कहाँ? गुरु नानक पार्क में। ऐसा अगर मेला लग जाए, सब देखने जाएंगे ना, झूले लग रहे हैं। ऐसे ही एक मेला में एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा गया। यह दशहरा ग्राउंड भी है ना, हाँ, भारी मेला लगा, बड़े बड़े झूले लगे, खाने पीने की सब वस्तु लगी। माँ और बच्चा गए, बच्चे का हाथ माँ के हाथ से छूट गया। अब वो तो पागल की तरह ढूंढ रही है, कभी इधर कभी उधर। सबसे पूछ रही, भाई मेरा एक छोटा सा बच्चा देखा? अरे बहन मेरा बच्चा देखा? ढूंढे जा रही, बच्चा नहीं मिल रहा, रोए जा रही है। और चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। सब 11-12 बजे मैदान छोड़कर सब जब गए घर में, इसको नींद आएगी, भूख लगेगी, इसका बच्चा खो जाए। बेचारी बड़ी दुखी होकर देखा, अब तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर, न जाने मेरा बच्चा कौन ले गया। रोकर घर में आई, रोई जा रही है। आस पड़ोस की आ गई, उसको समझा रही है, लेकिन इसको कहाँ भूख प्यास और नींद। बोले जब किसी के साथ विरह होता है ना, विच्छोह होता है, तो यही स्थिति होती है। उसी का ही बार बार याद आती है, उसका चेहरा सामने आता है। इस माँ की भी यही स्थिति। और ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। और चौथे दिन एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति वो बच्चे का हाथ पकड़कर उस माँ के दरवाजे पर आता है। माँ, ए माता, दरवाजा खोल, तेरा बच्चा है। ऐसे छूट कर गई, दरवाजा खोला तो बच्चे को देखकर क्या किया? तुरंत गले से लगा देती, रो रो कर उसको अभिषेक कर देती है। तू कहाँ चला गया था? ऐसे गले से लगाई, बस अब छोड़ने का मन नहीं। सोच कर देखो। और जो लेकर आया उसको कहती है, तुमने मेरा, क्या बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा बोलते हैं ना इसे, इसको वापस लेकर आए भैया, इसके बदले में जो मांगोगे सब दूंगा। मेरा सारा पैसा ले लो, मेरा सारा सोना ले लो,
जो कहोगे वो मैं देने को तैयार। वो भी कहने लगा मैं इसलिए तो लाया नहीं, तुम्हारा बच्चा तुमको सौंपने आया। तो भैया जब जिस चीज की जरूरत होगी मेरे को बताना, पूरा जीवन में तुम्हारी सेवा करूंगी। उसी प्रकार ये कहानी बताई। इसका मतलब क्या? ये जो संसार है जिसमें हम बैठे हैं, जो भी ये बतला रहे थे, ये भी एक मेला है। ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्न का खेला, और जाना तुझको पड़ेगा अकेला, फिर भजले हरि का नाम रे। ये भी एक मेला लगा हुआ है। इस मेले में हमारा भी हाथ माँ के हाथ से छूट गया। हमारी माँ कौन? हमारे पिता कौन? कहते हैं भगवान कृष्ण। हमारे माता कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन राम। वही हमारी माता, वही हमारे पिता हैं। नहीं नहीं, हमारे पिताजी तो ये है। अच्छा, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, और ऐसे करते करते कहां से सब निकला? सब भगवान परम पिता जिनको कहा जाता है, वे परम पिता है ना। तो इसलिए उनका हाथ हमारे हाथ से छूट गया, मतलब हम भगवान को भूल गए। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये दुख का कारण नहीं कि मेरा घर छोटा और बड़ा क्यों नहीं हो रहा। ये दुख का कारण नहीं कि उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे घर में क्यों नहीं आई। इसी से ही कुड़ते रहते हैं सारा दिन हम। इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पास कोई अभाव है, इस बात का दुख है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों आ गया। इसमें ज्यादा दुख लगता है। ये है दुनियादारी, और सारा जीवन इसी में लगे रहेंगे क्या? अगला जन्म भी तो आने वाला है, उसका भी तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। उसको तो संवारे। वो कैसे संवरेगा? बोलते सांवरिया का नाम लेने से संवरेगा। सांवरिया कौन है? वो जो काले हैं ना, बहुत बड़े दिल वाले हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। उनका हमारा उनके संपर्क टूट गया, इसलिए हम दुखी हैं। इस मेले में खो गए और सोचते हैं ये हमारी माता, ये हमारे पिता है। बात तो सच है, लेकिन एक बात बताओ, अभी बाजार में जाओ, सोच कर देखो, कोई एक व्यक्ति मिल जाए, बोले अरे तू यहाँ घूम रही है, मैं पिछले जन्म का तेरा पति हूं, और सारी बात बतला दी, एक एक बात। इतना सब जानने पर भी उसको घर ले आओगे अपने? या पिता कोई कह दे, कोई माता कह दे? नहीं, ये तो माता पिता हमारे तो घर में है। अरे बेटा तू नहीं पहचानता, मैं तो तेरे को पहचान लिया, तेरे एक एक चीज बता सकता हूँ। इतना जानने पर भी घर में जो पहले से ही माता पिता हैं, दूसरे माता पिता को लाया जाएगा? नहीं, वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। जब उसको वहां संस्कार हुआ, जला दिया गया, वहीं पर सारे संबंध समाप्त हो गए। उसके बाद फिर दूसरे माता पिता मिले। अब बताओ, अगले जन्म में मैं जब जाऊंगा तो कोई माता पिता तो होंगे, तभी तो जन्म होगा। और इस जन्म के माता पिता कहेंगे अरे हम तुम्हारे माता पिता हैं, उनको स्वीकार करूंगा? नहीं करेंगे। ऐसे ही हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, कोई जन्म ऐसा नहीं। पशु पक्षी का भी लो, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं मिलते। इसलिए वो जीवन सार्थक है, धन्य है। सकले जन्म माता पिता पाए। हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, लेकिन गुरुजी की प्राप्ति इतनी दुर्लभ है। सच में वही माता पिता हैं जो हमको ये सिखाते हैं कि, और हमारा हाथ जो खो गया है मेले में, किसके साथ? जो हमारे वास्तविक पिता हैं भगवान, उनके साथ हाथ मिला देते हैं। वो व्यक्ति जो बच्चे का हाथ पकड़ के लाया ना और माँ के हाथ में सौंप दिया, गुरुजी भी यही कार्य करते हैं। हमारा हाथ लाकर हमारे
पिता और हमारी माता जो भगवान है उनके हाथ में देते हैं। और इसके बदले में वो क्या बोलती है माता, जो चाहिए सब ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, सब न्यौछावर है आपको। ऐसे ही भगवान भी बोलते हैं कि मेरे खोए हुए लोगों को तुम मेरे पास लाए, मेरे विमुख लोगों को मेरे पास लाए, इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं, मेरी सारी संपत्ति ले लो, सारी संपत्ति ले लो। तो भक्त भगवान से पूछते हैं आपकी संपत्ति क्या है? बोलते मुक्ति दे सकता हूं, बोलते रखो अपने पास। तो फिर क्यों मेरे लिए इतना तड़पता है, क्या चाहता है? तो भक्त कहता है दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आपके ये सब देने पर भी मैं आपसे लूंगा नहीं। क्या चाहता है? आपकी सेवा चाहता हूँ, आपकी भक्ति चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ। इसलिए घर में रहकर भी भगवान का नाम होता है। भगवान की भक्ति करने के लिए साधु सन्यासी बनने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर भी होता है, घर का सब काम करते हुए, भगवान का नाम करते हुए, यही भक्ति है। गृह थाको बने थाको सदा हरि भले डाको। बोलते कोई घर में रहे या सन्यासी बनकर रहे, एक ही कर्तव्य है, भगवान का नाम करना। सब लोग थोड़े से तो पढ़े होंगे, स्कूल में गए होंगे, हिसाब किताब तो पता होता है ना? तुम पढ़ा लिखा है? मैथमेटिक्स आता है? अच्छा, कॉलेज में भी गए हैं। कॉलेज में गए ना? तो बढ़िया है। देखो इस कलयुग में हमारी आयु कितनी होगी? नहीं, आपकी 70 होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु होती है? 100 साल की। कोई 1-2 पार भी कर जाता है, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो 100 साल भी पूरे नहीं बचते, 80-90 में काम हो जाता है। हिसाब लगा लो, हम सबकी जितनी उम्र है, कितने और बचे? 90 में से अभी कितनी उम्र हो गई? हिसाब लगा लो कितना समय बचा। और जो इतना समय बचा वो ऐसे निकाल देंगे बस, क्योंकि अगला जन्म नहीं होने वाला। तो देखो भागवत जी में प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद जी का नाम सुना ना, जिनके कारण नरसिंह भगवान खंबे से निकले। प्रहलाद जी कह रहे हैं देखो सारी रात सोने में निकल जाती है और सारा दिन खाने पीने संवरने में निकल जाता है। कोई 8 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है। तो 24 घंटे में 8-10 घंटे सोना मतलब आधा समय तो निकल गया। कह रहे 100 में से 50 साल सोने में निकल जाते हैं। कोई दिन में भी सोता है, कोई रात को सोता है। बड़े बड़े सोआ हैं, बहुत सोते हैं। कोई बहुत खाते हैं, खाऊंगा, कोई बहुत सोते हैं, सोऊंगा। तो आधा जीवन 50 साल सोने में निकलता है। उसके बाद मुग्ध बालो कुमार कीड़ो यात विंशति। छोटे छोटे बच्चे, इनको कोई भगवान के नाम से या कथा से कोई लेना देना होता है? खेलने में खेलना अच्छा लगता है ना बच्चे? हाँ, देख रही है एक दूसरे को। इनको खिलौनों से मतलब है। वो छोटे छोटे खिलौने में ही उनका जीवन, वही जीवन है बस। और उनके हाथ से खिलौना खींच लिया जाए तो ऐसे रोते जैसे जान ले ली गई इनकी। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, वो खिलौनों को देखने का मन ही नहीं करता है ना। फिर साइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल चाहिए, उसी में प्राण है। बालस तावत कीड़ा सकता, तरुणी तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंत मग्ना, पर ब्रह्मपी कोपी न मग्ना, है ना। तो मुग्ध बालो कुमार कीड़ो यात विंशति। छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में ही, और जब जवानी आती है तो पढ़ाई लिखाई में ही। आजकल तो बड़ा समस्या, स्कूल की पढ़ाई अलग, घर आओ तो होमवर्क अलग,
ट्यूशन अलग पढ़ो। एक जगह ना भागवत कथा कह रहा था, एक बच्चा कहता है हाथ खड़ा करके, महाराज जी मैं भगवान का खूब भजन करूंगा, बहुत नाम करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, मेरे को अगला जीवन नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया ये पते की बात तेरे को कैसे समझ आ गई? या बड़े बूढ़े बैठे उनको नहीं समझ आई, तो तुमको अगला जीवन क्यों नहीं चाहिए? बोलते कौन दोबारा जन्म लेके पढ़ाई करे? इतनी समस्या। स्कूल जाओ, लौट के आओ तो माँ उठाए मारे थप्पड़, या ट्यूशन पढ़ कर आ, फिर आकर उसका भी काम करो। ये पढ़ाई लिखाई बड़ा दिमाग खराब करती है, हमको नहीं पढ़ना दोबारा। अभी 10वीं पास हो गई, ये बोल रही माता कॉलेज भी हो गई, दोबारा नहीं पढ़ने की इच्छा हो गया, क्योंकि और तो पढ़ाई बढ़ती जा रही है अब तो, है ना। और अब तो पढ़ाई ऐसी हो गई, पहले हम बच्चों को कहते थे फोन से मत खेल, है ना, बिगड़ जाएगा। अब तो स्कूल भी बिना फोन के चले ना, होता कि नहीं? तो इसलिए क्या बोलते हैं, कलयुग केवल ना भैया, कलयुग केवल मोबाइल आधारा। सुमर सुमर बच्चा उतर ही पा रहा, इसके बिना गति नहीं है ना। तो इसलिए मुग्ध बाल कुमार कीड़ो यातविंशति, बच्चा और फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई ये सब करने में 20 साल और गए, 50 और 20 कितने हो गए? 70 साल। और जब बुढ़ापा आता है तो भैया वृद्ध काल आयो रे, सब सुख जायो रे। जब बुढ़ापा आता है तो भैया बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? अरे पहले जब मैं युवती थी तो 10-15 गुलाब जामुन ऐसी लपेट जाती थी, अब तो एक खाने की भी हिम्मत ना हो। होता है ना माता, सच बताओ। अरे तुम आजकल के बच्चे क्या रोटी 2 खाते बोलते पेट भर गया, हम तो 15-15 ऐसे लपेट जाते थे बातों बातों में, फिर बोलते थे भूख लगी अब ला क्या बनाया। लेकिन बुढ़ापे में तो नींद भी पूरी नहीं आती, बीच बीच में नींद खुलती है फिर सो जाते हैं, घुटनों से चला नहीं जाता, दांत से चबाया नहीं जाता। ऐसी स्थिति में भी भगवान का नाम करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन अभ्यास किया नहीं, करत करत ते अभ्यास, आदत नहीं पड़ी ना इसलिए। और बचपन में आदत पड़ जाती है तो फिर बुढ़ापे तक काम आती है। ये तो बुढ़ापा। और फिर कभी बीमारी आती कि नहीं? डेंगू हो गया भैया, कोरोना हो गया भैया, दुनिया भर की बीमारी, किसी को दिल की, किसी को दिमाग की, किसी को कैसी बीमारी। और जब बीमारी होती है या बुखार भी हो जाए ना 103, तो मुंह से हरी हरी नहीं निकलता, हाय हाय निकलता है, क्योंकि आदत नहीं। तो बुढ़ापा और जरा व्याधि, बुढ़ापा और रोग में भी 20 साल ऐसे निकल जाते। 50, 20 और 20 कितने हुए माता मैथमेटिक्स? 90 साल। तो ले देकर ठीक ठीक रूप में हिसाब लगाया जाए तो बस 10 साल ही बचते हैं। पूरा जीवन जिसका 100 साल का, पूरा 10 साल जहां पर सो भी नहीं रहे, बीमारी भी नहीं, बुढ़ापा नहीं, बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल। और वो 10 साल भी कैसे निकलते हैं बताएं? आई तो मेरे घर तो मर्सिडीज आए, उसका घर 3 कमरे का तो मेरा 4 कैसे हो? उसने बेटी के दहेज में ये कंगन दिए तो मैं भी और दूंगी। अरे भैया ये दुनियादारी नहीं, अपनी बड़प्पन करने, बड़ाई करने में ही, समाज को दिखावा करने में ही 10 साल निकल जाते हैं। अरे जिसको दिखावा करना है उसको नहीं दिखाया, समाज को दिखाया, जो रोने तो आ जाएगा। किसको करना? उन भगवान को करना, उनके लिए भी कुछ करो, अपना जीवन संवारो। जब उनके हाथ में हमारा हाथ जाएगा, वो कौन पकड़ाएगा? वो गुरुजी पकड़ाएंगे। इसलिए ऐसे गुरुजी को पकड़ो, और वो हमारा हाथ भगवान के हाथ में जब पकड़ाएंगे तो फिर देखना सारी बात धीरे धीरे, व्यक्ति तो वही रहेगा, समझ बदल जाएगी।
एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक स्कूल में नहीं जाता। बच्चा तो वही रहता है, स्कूल में जाकर क्या होता है, ये थोड़ा उसके दो सींग निकल आते हैं, समझ में अंतर आ जाता है। ये पढ़ा लिखा है, इसकी बात करने का ढंग ही अलग है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी बात करने का ढंग ही अलग होता है। आदमी तो, व्यक्ति तो वही है, लेकिन समझ में और समझाने में बड़ा अंतर आ जाता है ना। एक तमीज होती है, एक ढंग होता है, तो उसकी बात से समझ आ जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम करने में कोई उम्र की, आयु की कोई लेन देन नहीं है। छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। देखो कितना छोटा, कितने साल का? 10 साल का। तुम कितने साल का? 15। तुम कितने साल की? 12। तुम 15। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये 10-12 साल के बच्चे ये कर सकते हैं। हम बड़े बूढ़े नहीं कर सकते। क्यों? इनको समझ आ गई, माता पिता ने संस्कार दे दिया। जैसा संस्कार दिया वैसे ही। ये 3 सेक्टर का ही बच्चा हमारा, ये पंडित जी लग रहा है, ये पंडित जी है। ये IIT गोल्ड मेडलिस्ट है कानपुर से। किसका बेटा है? किसका बेटा है ये? हाथ खड़े करो, कौन है इसकी माँ? हाथ ऊपर करो माँ। अरे ऊपर करो जरा, क्या कष्ट हो रहा है दोनों का? तो क्या कष्ट हो रहे हो? देखो किसी बात की कमी है घर में कि भक्त बन गया? सोना बेचने वाले हैं ये लोग, सोनार। किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं। इसलिए वृंदावन में भी जाओ, जितने साधु महात्मा देखोगे ना, दिखने में लगेंगे शरीर में कपड़ा नहीं, भिखारी बने हुए हैं। जब उनके अंदर जाओगे तो पता लगेगा बड़े बड़े घर के बैठे हैं वहां पर, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं वहां पर। तो कोई घर में लड़ाई हुई थी, कोई कलेश था क्या? नहीं। जिसको सारा संसार नहीं समझता, वो समझ आ गई कि सब कुछ घर में होने पर भी अभाव लगता है। भूखा तो नहीं मर रहा कोई, खाने को मिल जाता है कि नहीं? गर्मी सर्दी बारिश से बच जाते हैं कि नहीं? छत है ना, 2-4 समाज में लोग भी उठना बैठना है कि नहीं? सब कुछ है घर में, लेकिन सब समय अभाव लगता है। हम आपको भी नहीं, जो बड़े बड़े संसार के धनाढ्य, जो धनी व्यक्ति, जिसके पास इतना पैसा है कि पूरा देश खरीद सकता है, उसको भी अभाव लगता है। एक राजा को भी अभाव है। अरे इंद्र इतना बड़ा है, इंद्र को अभाव लगता है। अच्छा ब्रह्मा जी इतने बड़े हैं, किसी को शांति नहीं। लेकिन जो इतनी सी बात समझ गया कि सारे अभाव की पूर्ति भगवान की भक्ति में है, बस सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाएगी। बच्चों को बोलते इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, अच्छी बात है, बनना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं बैठा है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये वाली पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ये करने से फिर पूरा है, पूर्ण है, कोई अभाव नहीं है। लेकिन इस कमी को आप लोग अपने घर में पूरी करो। आप बड़े बूढ़े हैं, जैसे आप करेंगे घर में सब लोग वैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे बैठे लेटे लेटे भगवान का नाम करो। जो भी कर रहे थे ये लोग, क्या नाम कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक बार जोर से बोलो, जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, आज से ही करो। ये मत सोचना कल करती हूँ, आज तो दोपहर हो गई, नहीं, आज कल होगी जीवन में, इसका भरोसा नहीं। कल कर सो आज कर, आज कर सो कल।
क्या बोला अभी हमने, कौन सा नाम? हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। ठीक है, क्या बोला अभी हमने नाम? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हरे कृष्णा बोलो जल्दी बोलो। क्या बोला? एक गीता का श्लोक। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव माशन मापात्मा निद्वेन्नमेह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितयोत्सव माम का पांडवाचे किम अकुर्वत संजय। नर्वस हो गया? आता तो है। बहुत आते हैं इनको। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में। तुम? 9। ये सब स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, इसलिए आप चाहते हो आपके बच्चे भी ऐसे बने? चाहते हो कि नहीं? तो इसलिए उनको हमारे पास भेजो पढ़ने के लिए, संडे के संडे उनको भेजो। कहाँ पर भेजना है वो माता एड्रेस बता देगी। हाँ, वहाँ पर इनको गीता सिखाएंगे, थोड़ी सी अच्छी बातें सिखाएंगे, जिससे कि ठीक संगत में रहेंगे। है ना? हरे कृष्ण। भोग लग गया? हाँ जी, लग गया। अभी हमारी भागवत हो रही है 9 सेक्टर में, सनातन धर्म मंदिर। समय है 4 से 7। अभी हम सबको बस खा पी के तैयारी करना है। आप लोग भी वहाँ पर आइए। रविवार तक भागवत कथा होगी 9 सेक्टर में, सनातन धर्म मंदिर में। आप सबको अच्छा लगेगा, सब लोग आइए। कथा के बाद फिर प्रसाद भी मिलेगा। ठीक है, आप सबको बता दो, सब बच्चे वहाँ पर आएंगे, उनको पढ़ाई लिखाई कराएंगे। 1 घंटे की आएंगे। नीरज कहाँ गया? ठीक है, सब हो गया। सबको भागवत पे ले जाओ। ठीक है, हमको बता दो। अच्छा, 4 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी को आप को ऊपर ले जाओ।